तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। स्वागत है आपका एसके में। आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे। इस टॉपिक का नाम है मेटल आयन इंडिकेटर। मेटल आयन इंडिकेटर के बारे में हम नॉलेज लेंगे क्या होता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, 100% इंपोर्टेंट है, 5 मार्क्स का हमेशा पूछा जाता है एग्जाम। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक मेटल आयन इंडिकेटर। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे क्या होता है। इट इज ए सब्सटेंस दैट चेंजेस कलर व्हेन इट बाइंड्स टू मेटल आयंस इन सॉल्यूशन। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे सॉल्यूशन में मेटल आयन के साथ कंबाइन होने पर, मतलब बाइंड होने पर एक कलर शो कर देता है, जिससे हमें एंड पॉइंट पता चल जाता है। एग्जांपल ले लेते हैं इसका, एरिक्रोम ब्लैक T2 Eb2, मोरॉक्साइड जिनोल ऑरेंज। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं। आप लोगों को पता ही होगा ये क्या चीज होती है। ये होती है ब्यूरेट, ब्यूरेट बोलते हैं, ठीक है, ब्यूरेट। और ये होती है कॉनिकल फ्लास्क। हम इसमें स्टैंडर्ड ऐड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे, ब्यूरेट में लेंगे, और ये कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे हम सैंपल मेटल आयन और प्लस इंडिकेटर। ये दोनों मिलकर जब हम इसकी टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे ऐड का इसमें ऐड होएगा कॉनिकल फ्लास्क में। ये सैंपल मेटल आयन प्लस इंडिकेटर आयन का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसको वीक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, इनिशियली मतलब शुरुआत में वीक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। A number of metal ion indicator used in complexometric titration. Number of metal ion indicator used in complexometric titration. Metal ion indicator can itself act as a chelating agent. Metal ion खुद ही एक अपने आप में चिलेटिंग एजेंट होते हैं। चिलेटिंग एजेंट मतलब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं दूसरे मेटल के साथ कंबाइन होकर। चिलेटिंग एजेंट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एजेंट, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर दे। बट देयर मेटल कॉम्प्लेक्स, लेकिन उनका मेटल कॉम्प्लेक्स क्या होता, डिफरेंट होता कलर में, डिफरेंट कलर फ्रॉम द रिएजेंट, रिएजेंट से दूसरा कलर शो कर देते हैं। तो इसलिए ही इसको क्या कहते हैं, मेटल आयन इंडिकेटर। दे आर कॉल्ड मेटल क्रोनिक इंडिकेटर। मेटल क्रोनिक इंडिकेटर भी कहा जाता है इसलिए इनको। ठीक है, इतना इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब आगे देखते हैं होता क्या। बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस, मतलब इस लाइन का मतलब बहुत ध्यान से समझेगा आप। ये जो बेस्ड होते हैं वो कंसंट्रेशन पर होते हैं, किसकी, मेटल आयंस की। इसमें मेटल आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है उसकी कंसंट्रेशन पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, दिस इंडिकेटर चेंज देयर कलर, ये अपना कलर शो कर देंगे कहां पर, एंड पॉइंट पर। जब टाइट्रेशन का एंड पॉइंट हो जाएगा, मतलब टाइट्रेशन खत्म, एंड पॉइंट हो गया टाइट्रेशन का, तो ये इंडिकेट कर देंगे कलर शो करने के बाद कि ये हाँ फाइनल पॉइंट हो गया, कि एंड पॉइंट हो गया टाइट्रेशन का। चेंज देयर कलर विच इंडिकेट द, जो कि इंडिकेट कर रहा है क्या, एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन, कि टाइट्रेशन का एंड पॉइंट हो चुका है। कलर चेंज शो करके इन्होंने बता दिया, इंडिकेट कर दिया। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, पीएम इंडिकेटर। दीस आर कॉल्ड पीएम इंडिकेटर। अब हम इसके मैकेनिज्म पर बात करेंगे आगे। ठीक है, चलते हैं मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म का मतलब होता है, मतलब कि अपना एक्शन कैसे शो करता है, मैकेनिज्म काम कैसे करता है अपना, है ना, वर्किंग प्रोसेस क्या है इसकी काम करने की। तो दीज इंडिकेटर एक्ट बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म। ये जो इंडिकेटर होते हैं फॉलोइंग मैकेनिज्म जो नीचे गिवन है उसके हिसाब से काम करते हैं। पढ़ लेते हैं कैसे। सपोज ए मेटल एम, एम से डिनोट करेंगे मेटल को, मेटल एम, एंड इंडिकेटर इज डिनोटेड बाय आईएन, आईएन लिख लेंगे। एंड टाइट्रेंट, टाइट्रेंट का मतलब देखो, जो टाइट्रेंट है मतलब टॉप पर, टॉप पोजीशन पर जो हमने ऐड किया है, मतलब यहाँ पर ये टॉप में होता और ये डाउन में होता। मतलब ब्यूरेट को टॉप में कहते हैं, टॉप में जो ऐड करेंगे वो ब्यूरेट में होगा, मतलब टाइट्रेंट। टाइट्रेंट हमेशा ब्यूरेट में ऐड करते हैं टॉप में, और सैंपल को इसमें रखते हैं कॉनिकल फ्लास्क में। ठीक है, इतना ध्यान रखना हमेशा। ऐड था वो हमने ब्यूरेट में ले लिया, ठीक है। अब इसको डिनोट कर दिया, एक बार और समझ लो। मेटल एम सपोज कर लिया हमने, मेटल एम, जिसको एम से डिनोट करेंगे, और इंडिकेटर आई एन से डिनोट करेंगे, और टाइट्रेंट को ले लेंगे एडिटा, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड एडिटा इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या है। इनिशियली रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन मेटल एंड इंडिकेटर, मेटल आयन एंड इंडिकेटर।
फॉर्म मेटल कॉम्प्लेक्स। सॉरी, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। इस लाइन का मतलब समझिए इनिशियली, मतलब शुरुआत में क्या होता है, रिएक्शन जो होगी किस किस के बीच में होगी, रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन मेटल आयन एंड इंडिकेटर। जो इसमें है मेटल आयन और इंडिकेटर, क्योंकि प्लस लिखा था हमने यहाँ पे शुरुआत में, तो मेटल आयन प्लस इंडिकेटर के बीच में रिएक्शन होगी। रिएक्शन के बाद वो क्या शो करेंगे, मेटल आयन इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स बना देंगे, यहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स बना देंगे, मेटल आयन इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसका सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट लिखेंगे हम, इसे नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। solubility constant for metal ion indicator complex। ठीक है, इसके लिए हम solubility constant निकालेंगे, Ks से डिनोट करो। solubility constant कहते हैं Ks को, solubility कांस्टेंट, ये तो हमें निकालना है। ठीक है, तो किसका निकालना है, एम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स का। तो कैसे निकालेंगे देखिए, एम आई एन से इंडिकेटर से डिनोट कर दो, के आगे ऐसे करके, के आई एन से डिनोट करेंगे इंडिकेटर, और एम आई एन एक साथ लिखेंगे अपॉन एम और इंडिकेटर। ठीक है, ये हो गया सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट। अब ड्यूरिंग टाइट्रेशन इस साल को देखेंगे आप, ड्यूरिंग टाइट्रेशन, टाइट्रेशन के वक्त या दौरान, जब हम एडिटा ऐड करेंगे, इसमें नीचे जा रहा है ब्यूरेट से कॉनिकल पे, एम एडिटा is slowly added to conical flask which containing metal ion और मेटल इंडिकेटर। तब क्या होगा, मेटल एडिटा के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, एम एडिटा, जिसको हम एम एडिटा से डिनोट करेंगे, क्या, मेटल आयन एडिटा के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, एम एडिटा का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। ठीक है, एम एडिटा का कॉम्प्लेक्स बन गया क्योंकि एडिटा नीचे आया और ऐड हो गया मेटल के साथ और कॉम्प्लेक्स बना लिया उसने, भाई भाई मिल गए दोनों एक साथ। ठीक है, एम एडिटा का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। इसके लिए सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट जैसे पहले निकाला था ऐसे निकालेंगे, Ks सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आप देखो, एम एडिटा के लिए निकालना 4 एम एडिटा, ऊपर लिख देते, ठीक है, नहीं यहीं लिखते ये ऐसे डिनोट करो इसे, और यहाँ लिखो एम एडिटा, नीचे एम एडिटा। ठीक, अब देखो आगे क्या है, the solubility constant
ऑफ metal alta means M alta greater than metal indicator complex Ks greater than KIN। ठीक है, इस लाइन में मतलब समझिए क्या होता है। सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट जो है, जो हमने निकाला था मेटल एल्टा का ग्रेटर है मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स से। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब वो मेटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा एल्टा के साथ तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होएगा मेटल इंडिकेटर के कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में। मतलब पहले तो मेटल ने इंडिकेटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया था इनिशियली शुरुआत में, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, जब हमने ऐड करा ब्यूरेट से कॉनिकल लास्ट में तो क्या हुआ था, मेटल ने एल्टा के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया जो कि एक मोर कॉम्प्लेक्स और स्टेबल कॉम्प्लेक्स है मोर कॉम्प्लेक्स इन कंपैरिजन टू मेटल इंडिकेटर के कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो इसलिए सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट ग्रेटर देन है इंडिकेटर के कांस्टेंट से। मतलब solubility constant of metal alta complex is greater than solubility constant of metal indicator complex। ठीक है, ये आपका फिनिश हुआ।